ऑसम। सो गाइस, वेलकम टू डे 2। ठीक है, आज आप लोग का डे 2 है जहां पे हम लोग आज से लॉन्ग टर्म के लिए कैसे स्टॉक्स को ढूंढते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस किस चिड़िया का नाम है, उसमें क्या काम होता है, कैसे काम होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके पहले स्टॉक मार्केट क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, ठीक है, वो एक बेसिक समझेंगे। थोड़ा सा सेक्टर एनालिसिस को समझेंगे, थोड़ा सा सप्लाई एंड डिमांड को समझेंगे, और उसके बाद में हम लोग स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। ये रहेगा आप लोगों का आज का एजेंडा। क्लियर है गाइस सबको, ऑल ऑफ यू? एक बार खाली वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में, फास्ट क्विक। ठीक है, परफेक्ट। चलो लेट्स स्टार्ट देन गाइस। एक चीज तो मैं समझ के चलना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, भले ही बैच में अभी मेरे पास 60-65 लोग हैं, ठीक है, मुझे पता है कि इसमें से खाली गिन चुन के 10-12 लोग रहेंगे जो मेरे साथ एनालिसिस ग्रुप में आएंगे, काम करेंगे एक्टिवली। ठीक है, ये डिस्क्लेमर उन्हीं के लिए है गाइस, ठीक है, जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, रिकॉर्डिंग नहीं देखते। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, तो प्लीज गाइस आप लोग रिजल्ट भी एक्सपेक्ट मत करना मार्केट से कि मार्केट आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप अपना प्रॉपर टाइम दे रहे हो सीखने के लिए, समझने के लिए, देन ट्रस्ट मी गाइस, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जर्नी पूरा रिवॉर्डिंग में बनाओ। तो अभी ये थोड़ा समझते गाइस हम लोग कि स्टॉक्स में इनमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए हमें। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। आज अगर मुझे 1000 की 50 चॉकलेट मिल रही है, ठीक है, तो 2025 में अगर मुझे 50 चॉकलेट चाहिए ना गाइस, तो फिर मुझे उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा वहां पे। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, देखो ईयर ऑन ईयर पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, कंट्री का ग्रोथ भी बढ़ रहा है, कंट्री का इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, राइट? आज आप जो भी चावल, गेहूं, दही जो भी खरीदते हो, एक साल पहले जो रेट पे खरीदते थे, आज उसका रेट ज्यादा हो गया, राइट? अगर आप लोग में से कोई अमूल का बटर मिल्क अगर कोई ड्रिंक करता है, पीता है, तो पहले अमूल का बटर मिल्क का एक पैकेट आता था गाइस नियर 12 रुपीज का, 13 रुपीज के आसपास का। आज वही बटर मिल्क गाइस अगर आप लोग देखोगे ना, 18 रुपीज, 19 रुपीज के आसपास बिक रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले पार्ले जी का 5 रुपीज का बड़ा पैकेट आता था गाइस, अभी भी पैकेट 5 रुपीज का ही आता है, लेकिन उसका क्वांटिटी कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। मतलब जो मेरे पैसों का पावर आज है वो कल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर कल मुझे वही सेम चीज चाहिए तो मुझे उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं थोड़ा सा कि हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, कल हमने गाइस देखो ये सेक्टर्स के बारे में बात किया था, राइट? आप लोगों ने ही मुझे बताया था ये सारे सेक्टर्स के नाम। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में गाइस देखो हमारे पास स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड फंड्स है। ठीक है, और ये सब एक अलग अलग सेक्टर्स के तौर पे डिवाइडेड है अपने पास। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स में हम लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं टेक्निकली मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा इस, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड दे दो गाइस मुझे खाली, वन मोमेंट। यस, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है? इक्विटी। ठीक है, हमारे पास एक इक्विटी का ऑप्शन है। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड दे दो प्लीज। ठीक है, सबसे पहला आता है इक्विटी। ठीक है, इक्विटी के बाद में आता है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स के बाद में गाइस हम लोग म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, और म्यूचुअल फंड्स में गाइस अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स के अलावा गाइस हमारे पास करेंसी भी है। ठीक है, करेंसी के इसके अलावा गाइस हमारे पास कमोडिटी भी है। ठीक है, तो ये सारे सेगमेंट्स है गाइस हमारे पास जहां पे हम लोग प्रॉपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे
इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो अगर हम लोग जो नॉर्मल स्टॉक्स खरीदते हैं ना गाइस, उसको हम लोग कहते हैं इक्विटी शेयर, ठीक है। इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ गाइस आप लोगों को, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने रिलायंस का स्टॉक बाय किया, ठीक है, आपने टीसीएस के स्टॉक में शेयर बाय किया, आपने इन्फोसिस के स्टॉक में शेयर बाय किया, ठीक है। तो ये सब आ जाता है इक्विटी के अंदर, ठीक है। अब बात करूंगा मैं इंडेक्स की। इंडेक्स के अंदर गाइस हमारे पास क्या क्या है, हाँ, इंडेक्स में हमारे पास गाइस देखो दो कंपनीज है, ठीक है। एक है हमारे पास निफ्टी और एक है हमारे पास बैंक निफ्टी, एक है हमारे पास निफ्टी और एक है हमारे पास सेंसेक्स। तो अगर मैं निफ्टी के प्रोडक्ट्स की बात करूं मैं यहाँ पे, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट निफ्टी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो निफ्टी में हमारे पास आता है निफ्टी 50, हमारे पास आता है बैंक निफ्टी, हमारे पास आता है फिन निफ्टी, हमारे पास आता है मिड कैप निफ्टी। ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले आगे गाइस, तो डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद में गाइस देखो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड हो गया, मतलब ऐसे लोग जो बड़ा बड़ा पैसा मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। अभी करेंसी में क्या होता है, करेंसी में होता है करेंसी पेयर, जैसे यूएसडी आईएनआर, ठीक है, जैसे जीबीपी आईएनआर, ठीक है। तो ये सब करेंसी में आता है। उसके बाद में कमोडिटीज की अगर मैं बात करूं, कमोडिटीज की अगर मैं बात करूं, कमोडिटीज में हमारे पास क्या क्या है, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये आता हूं मैं, सेंसेक्स में भी आता हूं, पार्थिव वेट ठीक है। हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास सिल्वर है, ठीक है। तो ये सब कुछ आता है गाइस कमोडिटीज में। अगर फिर से मैं इंडेक्स की बात करूं यहाँ पे, जैसे सर ने अभी हाईलाइट किया, ये तो निफ्टी की बात हो गई ना, अभी यहाँ पे आएगा सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स के अंदर हमारे पास दो चीजें गाइस, एक है बैंक एक्स और एक है हमारे पास सेंसेक्स, ये दो इंडेक्स है हमारे पास, ठीक है। मतलब हम लोग ज्यादा करके काम किसमें करने वाले पता है गाइस, इसके अंदर करने वाले, ये इसके अंदर इक्विटी एंड इंडेक्स के अंदर पूरा डीपली हम इसी को सीखेंगे, पूरा डीपली हम इसी को ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी को कमोडिटी का भी नॉलेज चाहिए तो मुझे लास्ट में बता देना एक बार, आप लोग एक आध दिन प्लान कर लेंगे हम लोग कमोडिटी के लिए भी, ठीक है। हाँ, कॉपर रह गया। निफ्टी नेक्स्ट 50 नहीं आएगा बिकॉज उसमें हम लोग ट्रेड नहीं करते, ठीक है। हम लोग निफ्टी 50 में डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, फिन निफ्टी में कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया ना सबको अभी, ऑल ऑफ यू, यहां तक क्लियर हो गया सबको? लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट, ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। परफेक्ट गाइस, अभी देखो मार्केट में कितने पता है, तीन लोग हैं, ठीक है। मार्केट में अभी तीन लोग हैं, ठीक है। एक है अपने एफ आई आई और डी आई आई, ठीक है, एक तो ये लोग हो गए। उसके बाद में आता है गाइस एच एन आई लोग, हाई नेट इन, हाई नेटवर्क इन, हाई नेटवर्थ इनकम, ठीक है। उसके बाद में आते गाइस हम लोग, आप और मैं, ये हम लोग हैं, ठीक है। अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, मार्केट में जो भी आप मूव देखते हो, ठीक है, जो भी आप मूव देखते हो, जो भी आप अपडेट्स देखते हो, क्या लगता है गाइस, हम जैसे रिटेलर्स के लिए पॉसिबल है उतना बड़ा बड़ा मूवमेंट लेके आना मार्केट में? टेल मी गाइस, ऑल ऑफ यू क्विकली। हाँ गाइस, एक मुझे बात बताओ, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, जो भी मार्केट में मूवमेंट आता है बड़ा बड़ा, क्या हम जैसे लोगों के लिए पॉसिबल है? नहीं है ना। एक मुझे बात बताओ, क्या क्या चाहिए अगर मुझे मार्केट को मूव करना है, तो मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे मार्केट में मूव करना है तो मुझे क्या चाहिए गाइस? ओके, कैपिटल चाहिए, व्हाट एल्स? कैपिटल नहीं,
वॉल्यूम नहीं गाइस, 3 चीजें चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए और नेटवर्क चाहिए। पैसा, पावर और नेटवर्क, ठीक है। अगर मैं रिटेलर की बात करूं, ठीक है, रिटेलर के पास ना तो पैसा है, रिटेलर के पास ना तो पावर है, रिटेलर के पास ना तो नेटवर्क है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? ठीक है। आ जाते हैं हाई नेट इनकम गाइस, ठीक है, जिसके पास एटलीस्ट नहीं नहीं बोल के भी 100 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो क्या लगता है गाइस, इसके पास पैसा तो है, ठीक है, पैसा है, बट इसके पास पावर नहीं रहेगा, बट क्या रहेगा, नेटवर्क रहेगा, ठीक है। इसके पास पैसा है, ठीक है, नेटवर्क है, बिकॉज पैसे वाला है ना गाइस, हाई नेटवर्क में आता है ये, ठीक है, बट पावर नहीं है यहाँ पे, ये पूरा मार्केट हिला सके। ये क्या कर सकता है एचएनआई वाला, पता है गाइस आपको? कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी में जाके 20% 30% का स्टेक खरीद सकता है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी, एवरीवन? हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू क्विक। अभी अगर मैं एफआईआई की बात करूं यहाँ पे, हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल यार, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। अभी अगर मैं इन भाई साहब की बात करूं, ये लोग क्या करते हैं गाइस, इन लोगों के पास क्या है, इन लोगों के पास हमारा पैसा है ना। अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की बात करूं, तो ब्लैक रॉक हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करूं मैं यहाँ पे, अपने इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी हो गई, एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी हो गई, हमारे बैंकिंग कंपनीज हो गई, एयूएम कंपनीज हो गई, जिसे हम लोग एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनीज भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर मुझे एफआईआई डीआईआई का बात करना हो, तो यहाँ पे कौन आते हैं, यहाँ पे आएगा बैंक्स, यहाँ पे आएगा हेजिंग कंपनी, हेजिंग कंपनीज आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? इंश्योरेंस, ये सब लोग आते हैं इसके अंडर, ठीक है। इनके पास अनगिनत पैसा भी है, इनके पास अनगिनत पावर भी है, इनके पास नेटवर्क भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? समझ में आया अभी आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूं अभी आप लोगों को, एवरीवन? अगर अभी कोई अगर आपको मार्केट पूछे ना कि मार्केट में मूवमेंट आता कैसे है, ठीक है, तो इससे इनके पास क्या है, पैसा भी है, पावर भी है और नेटवर्क भी है, ठीक है। एक बात बताओ गाइस, अभी जब से आप लोगों का स्टॉक मार्केट चालू हुआ है, ठीक है, आप में से कुछ लोग रिकॉर्डिंग्स देखते हो, आप में से कुछ लोग टास्क करोगे जिनको आगे जाना है, ठीक है, बिकॉज दे रियली मीन दैट स्टॉक मार्केट से हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। एंड गाइस मार्केट रिटर्न देता भी है अगर आपने मेहनत किया है तो, ठीक है। फर्क क्या है पता है गाइस, रिटेलर को, ठीक है, रिटेलर को हमेशा एचएनआई, ठीक है, एचएनआई तो नहीं, एचएनआई नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, एचएनआई नहीं बोलूंगा मैं, रिटेलर को हमेशा इनके फुटप्रिंट्स पे चलना चाहिए। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? अगर मुझे मार्केट में पैसा कमाना है, अगर मुझे अच्छे अच्छे स्टॉक्स में पैसा डालना है, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि ये बड़ी बड़ी पार्टीज कहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये बड़ी बड़ी पार्टीज कहाँ पे अपना पोजीशन बना रही है अभी, ठीक है। डन गाइस, डिलीट कर दूं मैं अभी, ऑल ऑफ यू, शैल वी डिलीट दिस? डिलीट करने से पहले मुझे एक चीज और पूछना था गाइस आप लोगों को, ठीक है। आप में से भी जो भी लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, नेट मतलब एनालिसिस कर रहे हैं, सब जो भी कुछ कर रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग मार्केट के लिए टाइम निकाल रहे हो, राइट? दिन का आधा घंटा तो निकाल रहे हो, ठीक है। टेक्निकली इफ आई स्पीक, अगर हम
डेली 30 मिनट्स का भी अगर टाइम देंगे ना ग्लोबल मार्केट को स्टडी करने के लिए, इंडियन मार्केट को स्टडी करने के लिए, ठीक है। ओके शरण, शरण तो 30 मिनट्स का टाइम तो हमें देना पड़ेगा, rather than spending time on जंगली रम्मी, ड्रीम 11, आईपीएल का सट्टा एंड ऑल दैट, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ अच्छा सीखने में टाइम इन्वेस्ट करो rather than spending time in इंस्टाग्राम रील्स। सुबह सबसे पहले उठ के हम लोग वॉशरूम में फोन लेके जाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते हैं, तब तक तो अपना पेट भी क्लियर नहीं होता है। हाँ, इट इज लाइक पुराने जमाने में कैसे होता था पता है guys? लोग बोलते थे ना यार, जब तक सिगरेट या ना हो तब तक प्रेशर नहीं बनता है, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, ठीक है। हमें ये समझना है कि अननेसेसरी का, ठीक है, अननेसेसरी का क्या बोलते हैं उसको, हैबिट नहीं लगा के लेना है हमें, ठीक है। मैं कहता हूँ दिन का आधा घंटा निकालो, जिस तरह का एनालिसिस वीडियोस मैं बनाता हूँ ना गाइस, उस एनालिसिस वीडियो को मुझे बनाने के लिए, ठीक है, ज्यादा नहीं, मुझे 1 घंटे का रिसर्च लगता है। क्या करता हूं मैं, जो पूरा दिन मार्केट ने मूवमेंट किया उसके मैं, सॉरी गाइस कफ हो गया थोड़ा। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा दिन मार्केट में जो मूवमेंट आया मैं वहां पे अपने जोन्स को मार्क करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं देखता हूँ कि ग्लोबली क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट मैं डिसाइड करता हूँ कि मार्केट कल कहाँ पे जा सकता है, क्या काम हो सकता है मार्केट में। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटा लगता है, ठीक है। और प्लस हम लोग क्या करते गाइस, हम लोग एकदम छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। हमारे नेटवर्क भी तो बड़े बड़े होते हैं ना गाइस। हम लोग अनवांटेड टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो करते हैं, अनवांटेड यूट्यूब्स को फॉलो करते हैं, अनवांटेड न्यूज चैनल्स को फॉलो करते हैं, वेरिन हमारा कोई भी योगदान नहीं होता है कि हम चलो यार के इंटरनेट को खोल के हम थोड़ा सा भी देखें कि यार एनालिसिस कर लूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों का? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसके अलावा गाइस देखो, एचएनआई जैसे मैंने कहा, एक कोई बड़ी कंपनी को पकड़ लेता है या इधर उधर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, एचएनआई पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा मैं। फिर आते हैं गाइस FIIDII के पास। ये लोग क्या करते हैं पता है गाइस, ये लोग है ना बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज में, ये लोग बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 1 करोड़ क्वांटिटीज, 2 करोड़ क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब नहीं नहीं बोल के भी अगर इन्होंने अपना पैसा निकाल भी लिया ना, तो आराम से 1-2% का करेक्शन आ जाता है वो स्टॉक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इन लोग के पास गाइस बहुत सारे एसेट मैनेजर्स बैठे होते हैं, जिनका काम ही होता है कि दिन का 8-8 घंटा बैठ के रिसर्च करने का, कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी में कितना प्रॉफिट है, कौन सी कंपनी का कितना एसेट है, कौन सी कंपनी का कितना लायबिलिटी है, ये सारी चीजें ठीक है। उसके बाद में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो समझ में आया कि अभी आप लोगों को एटलीस्ट 30 मिनट्स निकालो गाइस, एटलीस्ट 30 मिनट्स। क्लियर है अभी सबको? शैल वी गो अहेड एंड डिलीट दिस? ये डिलीट करूं मैं अभी? हाँ गाइज, यही सेम चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी समझाई है। ये देख लो, अगर मैं आप लोगों को स्लाइड्स पे समझाता तो आप लोगों को दिक्कत होती थी, ठीक है। यहाँ पे देखो स्लाइड पे एक बार देख लो आप लोग को अगेन एक क्लियर व्यू मिल जाएगा, ठीक है, कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा था। गिविंग यू 30 सेकेंड्स का टाइम है गाइस। समझ में आ गया ना गाइस, ये पूरा सिस्टम जो मैंने बताया अभी आप लोगों को? हाँ एवरीवन, ठीक है। आगे बढ़ू मैं अभी, आगे चले, चलो ग्रेट। सेक्टर रोटेशन, ठीक है गाइस। देखो ये ना मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, ठीक है, और मैं आराम से समझा भी पाऊंगा आपको ये चीज। तो मैं स्लाइड आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आप लोग को ना मैन्युअली लिख के दिखाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। चलो लिखते हैं अभी यहाँ पे। गाइस अभी कौन सा सीजन चल रहा है? समर सीजन, राइट? राइट नाउ वी आर इन समर सीजन, ठीक है। स्कूल में छुट्टियां, कॉलेज में छुट्टियां, बाहर गर्मी, अंदर गर्मी, ठीक है एवरीवन, राइट? सही जा रहा हूं मैं? तो गाइस अभी अगर मैं समर की बात करूं, तो समर में क्या लगता है आपको, कौन से स्टॉक्स काम करेंगे समर मंथ में, ठीक है।
अगर मैं बात करूं तो एसी के स्टॉक्स काम करेंगे, ठीक है, एयर कूलर के स्टॉक्स काम करेंगे, ठीक है, कूलर के स्टॉक्स काम करेंगे, हॉस्पिटैलिटी के स्टॉक्स काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे गाइस, रेलवेज, आईआरसी मतलब रेलवेज काम करेगा, ठीक है। एफएमसीजी फार्मा तो ऑल टाइम है गाइस, एफएमसीजी फार्मा ऑल टाइम है। अभी हम लोग थोड़ा सेक्टर वाइज देख रहे हैं, ठीक है, सेक्टर वाइज ये शुगर केन, परफेक्ट, शुगर केन हो गया, ठीक है, राइट। सोलार के स्टॉक्स हो गए, ठीक है, सीमेंट के स्टॉक्स हो गए, स्टील के स्टॉक्स हो गए। बारिश के टाइम में कोई कंस्ट्रक्शन करता है क्या, बताओ जरा, बारिश के टाइम में कोई कंस्ट्रक्शन करता है क्या? हाँ गाइस, बारिश के टाइम में कोई कंस्ट्रक्शन करता है क्या? नहीं ना। तो जो भी टाइम है अभी यही है, ठीक है। अभी मुझे बात बताओ गाइस, एक मुझे बात बताओ, ये जो भी सारे हमने स्टॉक्स देखे हैं गाइस, कोल्ड ड्रिंक्स भी है वरुण बेवरेजेस, यार स्टॉक का नाम ही लिख दिया यार सीधा मैंने, ठीक है, ये हो गया। चलो अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, गर्मी आने के बाद इन सारे स्टॉक्स का डिमांड बढ़ेगा या सप्लाई बढ़ेगा? हाँ गाइस, एक मुझे बात बताओ, गर्मी आने के बाद ये सबका डिमांड बढ़ेगा या सप्लाई बढ़ेगा? मैं कहा सोच समझ के आंसर देना गाइस, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। गर्मी आने के बाद इन सब का डिमांड बढ़ेगा या सप्लाई बढ़ेगा? जो लोग कह रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई बोथ, वो लोग सही है एक्चुअली। जो लोग कह रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई बोथ, वो लोग सही है, ठीक है। एक मुझे बात बताओ गाइस, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मैं इन सारे स्टॉक्स में गर्मी आने के 1-1.5 महीने पहले से ही अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो क्या लगता है मुझे ये सारे स्टॉक्स थोड़े सस्ते मिलेंगे या महंगे मिलेंगे? हाँ गाइस, मुझे सस्ते मिलेंगे या महंगे मिलेंगे? सस्ते मिलेंगे, ठीक है। गर्मी के बाद मतलब दूसरे महीने या मई महीने में या जून महीने में खरीदने जाऊंगा, तो क्या लगता है मुझे महंगे मिलेंगे या सस्ते मिलेंगे अभी? हाँ, एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं ना गाइस हम लोग इसके बारे में। वेल ट्राई टू सी वन मोर गुड एग्जांपल, दिवाली, ठीक है। अभी अगर दिवाली का टाइम आ रहा है, ठीक है, तो दिवाली के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे ना गाइस, ठीक है, तो दिवाली के टाइम में कौन से स्टॉक चलेंगे? ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स, फायरवर्क्स, ठीक है, पेंट्स, राइट, परफेक्ट, पेंट्स के स्टॉक चलेंगे, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के स्टॉक्स चलेंगे, गोल्ड, जैसे फास्ट फूड ले लो आप लोग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, एविएशन नहीं है, एविएशन नहीं, शाश्वती जी, एविएशन नहीं, नायका टाइप, इतना नहीं आएगा इम्पैक्ट, इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। रियल एस्टेट, ठीक है। चलो अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, ये सारे स्टॉक्स में मुझे दिवाली के टाइम पे इन्वेस्ट करना है कि दिवाली आने से पहले इन्वेस्ट करना है? बताओ जरा मुझे गाइस, ये सारे स्टॉक्स में दिवाली आने से पहले इन्वेस्ट करना है कि दिवाली के बाद में इन्वेस्ट करना है मुझे? ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अभी एक मुझे बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है अभी, सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है अभी, इलेक्शंस आ रहे हैं अभी, क्या लगता है हमें, इलेक्शंस आ रहे हैं तो हमें कौन से सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? इलेक्शंस आ रहे हैं तो हमें कौन से सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? रेलवे, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, परफेक्ट। गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग भूल रहे हो यार,
बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, राइट, सेमीकंडक्टर, सोलर। परफेक्ट, बस हो गया गाइस, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। मुझे खाली एग्जांपल चाहिए था थोड़ा सा, प्लीज। ठीक है, अभी मुझे बात बताओ गाइस, क्या लगता है आपको अभी समझ में आ रहा है अभी जो मैं सेक्टर रोटेशन की बात कर रहा हूँ गाइस? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, सेक्टर रोटेशन समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों को? हाँ गाइस, हाँ। मुझे एक सिंपल सा एक चीज जानना है गाइस आप लोगों को। अगर हमें टाइम रहते ये पता चल जाए कि हमें कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो क्या लगता है गाइस, प्रॉफिट हमें होगा या नहीं होगा वहां पे? हाँ गाइस, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वहां पे? हाँ, इससे क्या होगा पता है गाइस, जब जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी भी हम प्रॉफिट ले पाएंगे, इनकेस मार्केट नीचे जाएगा तभी भी हम लोग प्रॉफिट ले पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस सबको यहाँ पे? एवरीवन, सबको यहाँ पे क्लियर हुआ अभी? गाइस एवरीवन, आगे बढ़ू मैं, डिलीट करूं मैं इसको अभी? शैल आई डिलीट दिस? ठीक है, सुमित आपके क्वेश्चन मैं लास्ट में लेने वाला हूँ, बिकॉज आप बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हो आज, इसके लिए डोंट वरी, मैं आपको अनम्यूट करूंगा लास्ट में। ठीक है, चलो अभी गाइस देखो, ये चीज पे काम करने के लिए भी एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। ठीक है, ये चीज पे भी काम करने के लिए भी फ्रेमवर्क बना हुआ है। अगर कल किसी ने मेरा एनालिसिस वाला वीडियो देखा रहेगा ना, तो उनको आइडिया आ जाएगा कि फ्रेमवर्क किस फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क का नाम है गाइस EIC। ये फ्रेमवर्क का नाम है EIC। ई का मतलब होता है इकोनॉमी, ठीक है। आई का मतलब होता है इंडस्ट्री, एंड सी का मतलब होता है कंपनी। ग्रेट रिहाना, परफेक्ट। ठीक है, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी। ठीक है, अभी अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो इकोनॉमी में भी गाइस देखो दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, इकोनॉमी में भी अपने पास दो फैक्टर्स हैं, एक है अपना इंटरनल और एक है अपना एक्सटर्नल। ठीक है, अगर मैं इंटरनल की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, अभी क्या आने वाला है गाइस? अभी क्या आने वाला है ऑल ऑफ यू? इलेक्शंस, परफेक्ट। इलेक्शंस के बाद क्या आने वाला है? इलेक्शंस के बाद क्या आने वाला है गाइस? रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के बाद क्या आने वाला है? बजट। बजट के, ओके। अभी इन सब के पहले रिसेंटली एक इवेंट हुआ था अपना, इकोनॉमिक इवेंट, आरबीआई के थ्रू। याद है किसी को? आरबीआई फिजिकल पॉलिसी इवेंट, फिजिकल मीटिंग। जो ये मीटिंग में डिसाइड होता है कि आरबीआई बैंक्स को पैसे किस इंटरेस्ट रेट पे दे रही है। ठीक है, ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इसके पहले हुआ था G20, उसके पहले क्या हुआ था, 4 स्टेट्स के इलेक्शन हुए थे, याद है आपको? एवरीवन, उसके बाद में क्या हुआ था? इंटरिम बजट आया था अपना, राइट, परफेक्ट। उसके पहले क्या हुआ था? अपना श्री अयोध्या राम मंदिर बना। ठीक है गाइस, अभी एक चीज को यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है, ये जितने भी, अभी ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना गाइस आप लोग, ये वाला एरिया 4 स्टेट इलेक्शन वाला एरिया, और ये आरबीआई फिजिकल मीटिंग का एरिया। ठीक है, आप लोग है ना गाइस, अक्टूबर 2023 का मंथ देख लो। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर पूरा डाउन था। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर अपना पूरा डाउन था। जैसे ही बीजेपी 3 स्टेट्स में इलेक्शन जीती, आरबीआई ने कहा हम लोग इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, और मार्केट दुप करके भागा गाइस। मतलब जो बैंकिंग स्टॉक्स 2 महीने से 3 महीने से रुके हुए थे ना, अचानक से अक्टूबर से लेके, अगर आप लोग देखोगे ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
फरवरी एंड तक अच्छा खासा बैंकिंग स्टॉक्स ने मूवमेंट दिया था, देखा था कि नहीं देखा था आप लोगों ने गाइस? हाँ, पीएसयू में भी अच्छा रैली आया था। इंटरिम बजट आने से पहले निर्मला सीतारामन जस्ट सेड दैट वी विल गिव 20,000 करोड़ ऑफ बजट टू द रेलवे सेक्टर। रेलवे के सारे स्टॉक्स भागे, ठीक है। जैसे ही श्री अयोध्या राम मंदिर बना अपना, ठीक है, रेलवे के स्टॉक्स, एविएशन के स्टॉक्स भागना चालू कर दिए थे वहां पे। जिस दिन राम मंदिर का अपना उद्घाटन हुआ उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अभी हमारा फोकस ग्रीन एनर्जी पे रहेगा, तो ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स भी भागने लग गए थे। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अभी एक्सटर्नल पे आते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या आएगा? यूएसए का फेड मीटिंग, ठीक है। बाकी वॉर क्राइसिस, जैसे इजराइल हो गया, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, फलस्तीन हो गया, ठीक है। जैसे किसी कंट्री का कहना कि हम लोग रिसेशन में जा रहे हैं, जैसे यूके एंड जापान, ठीक है। रशिया एंड यूक्रेन वॉर, मतलब बहुत सारी चीजें गाइस यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक्सटर्नली। अगर मैं अभी रिसेंटली केसेस बताऊं, यूएसए का सीपीआई डेटा जिसकी वजह से अपना मार्केट इंपैक्ट हुआ था, ठीक है। यूएसए का जीडीपी डेटा जिसके वजह से अपना मार्केट इंपैक्ट हुआ था अभी रिसेंटली। मैं आप लोग को एकदम प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ ये चीज, क्यों? क्योंकि मैं डेली एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे ये चीज पे। दैट्स द रीजन गाइस। यहाँ पे देखो ध्यान से अभी आप लोग, एक सेकेंड है, लोड हो रहा है जरा, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे देखो, मैं, ये यूएस का मार्केट आज नेगेटिव खुला है, मे बी गाइस आज है ना यूएस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, हाँ? तो चालू हो चुका है वो इवेंट, इनफैक्ट यूएसए का आज मीटिंग है अपने फेड के रेट कटिंग्स को लेके, ठीक है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, आज इनका 12 बजे मीटिंग है, मतलब अपने इंडियन टाइम के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आज 12 बजे मीटिंग है इन लोगों का, कि ये लोग इंटरेस्ट रेट कम करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अभी एक चीज मैं दिखाता हूँ गाइज आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूएसए का सीपीआई का डेटा आया था, ठीक है। इनके मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, पहले आप लोग वो देख लो कितना नीचे चला गया उनका मार्केट यहाँ से। अगर मैं देखूं उनका मार्केट, अगर यहाँ से देखोगे आप लोग, कितना ऑलमोस्ट 5% करेक्ट हुआ इनका मार्केट, ठीक है। अभी इसका इम्पैक्ट अपने निफ्टी पे क्या आया वो देखो अभी आप लोग, इसका इम्पैक्ट अपने निफ्टी पे देखो अभी क्या आया। अपना निफ्टी कितना करेक्ट हुआ इसके वजह से? 3%, ठीक है। सर ये बैंक, हाँ ये निफ्टी है, ठीक है। अपना बैंक निफ्टी कितना करेक्ट हुआ इसके वजह से, वो देख लेते हैं अभी। वो एक डेटा के वजह से 4% करेक्ट हुआ था। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को यूएस मार्केट का इन्फ्लेशन? और अभी रिसेंटली जो जीडीपी का डेटा आया था ना, ये उसका इम्पैक्ट है, ये रेड कैंडल, ठीक है। एवरीवन, इज दैट क्लियर नाउ? गाइस समझ में आ रहा है ना अभी ग्लोबल मार्केट का अपने इंडियन मार्केट पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। गाइस ये समझ में आ गया ना अभी पूरा आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? एक बार देख लो फिर भी। With the help of sector rotation as a retail trader, we can earn returns in bull and bears both market situation. Identifying right sector is very important. ठीक है, मैं ज्यादा स्लाइड्स को नहीं पढ़ूंगा गाइस, ये मैंने सिर्फ खाली आप लोगों के लिए बना के रखा है। मुझे बेसिकली लिख के समझाना थोड़ा अच्छा लगता है ज्यादा इसके लिए, ठीक है। चलो, अभी ये अपना चल रहा है अभी, ठीक है।
अभी इंडस्ट्री पे आते गाइस अभी हम लोग, ठीक है। अगर इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री में क्या है, हमने कल डिस्कस किया था, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है अपने पास, ठीक है। हाँ गाइस, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है हमारे पास। हाँ, सेक्टर्स मैंने आप लोगों को बताया था, राइट, यहाँ पे एवरीवन, सेक्टर्स मैंने बताया था आप लोगों को। ये रहे नीचे सेक्टर्स, देख लो फिर से, ये सारे सेक्टर्स है अपने, ठीक है। आप लोग रिकॉर्डिंग देखो तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सेक्टर्स में हम लोग क्या देखते हैं, सेक्टर्स में हम लोग देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है अपने पास, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि कंपटीशन कहाँ पे, कंपटीशन कहाँ पे है, राइट। मतलब कहाँ पे इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के सैंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, टैक्सेस, ये सब कुछ। उसके बाद में कहीं जाके गाइस हम लोग किसी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग करना चाहते हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करता हूं, ठीक है, तो हाल फिलहाल आप लोग देखोगे ना, खाली इतना सा गूगल कर लो, लेटेस्ट न्यूज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। मुझे एक चीज पता है गाइस, नया लैंड रोवर टाटा लॉन्च करने जा रहा है अभी, ठीक है। नया लैंड रोवर टाटा लॉन्च करे जा रहा है सून अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के रिलेटेड क्या न्यूज मिल सकता है हमें, ईवी के रिलेटेड, बैटरीज के रिलेटेड, सेमीकंडक्टर्स। हाँ, अशोक लीलैंड से याद आया गाइस, अशोक लीलैंड अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है एक्चुअली। अगर मैं ये दिखाऊं ना आप लोगों को, ये न्यूज के बेसिस पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी आप लोग, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, अशोक लीलैंड अभी अपना ब्रेकआउट करने वाला है इनफैक्ट। मैंने आज ही ये न्यूज पढ़ा था सुबह, बाद में मैंने स्टॉक देखा, मैंने अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी थे स्टॉक के अंदर। खाली ये देख लो ध्यान से, अभी यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, अभी ये क्या लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी वो मत पूछना। आप खाली देख लो कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है गाइस, ठीक है। और ये देखो आप यहाँ पे, ये ब्रेकआउट था अशोक लीलैंड में। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, एवरीवन? गाइस समझ में आया कि नहीं आया? बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ गाइज आप लोगों को यहाँ पे कि अशोक लीलैंड के न्यूज़ अच्छे आए, अशोक लीलैंड के रिजल्ट्स भी अच्छे आए, इसके कारण अशोक लीलैंड का स्टॉक ऊपर गया है, ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं कि इसके कारण स्टॉक में आज एक अच्छा सा एक अपमूव देखने मिला, मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। मैं ये बता रहा था। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो बेसिकली बाद में हम लोग कंपनीज पे रिसर्च करेंगे, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, उसके बाद में एम हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, ठीक है, आईसुजू हो गया, ठीक है, अशोक लीलैंड हो गया, ठीक है। इसके बाद में आता है गाइज अपने पास अपना ये आइशर मोटर्स। हाँ, ये सब समझने के बाद गाइज कहीं जाके हम लोग यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अगर ये फ्रेमवर्क से हम लोग काम करेंगे ना गाइस, देयर आर हाई चांसेस कि हमें अच्छे से स्टॉक्स मिलेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक क्यों आएगा, बात हो, मैं तो ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहा हूँ। एवरीवन गाइस, डिलीट करूँ ये लिखना है किसी को अभी, ये स्क्रीनशॉट लेना है किसी को?
guys, shall I delete this? Done. What about others? ठीक है, परफेक्ट। गाइस अभी देखो एक सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूँ, ठीक है? मैं अभी 2-3 एग्जांपल्स में दे रहा हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है? मैं 2-3 एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूँ, वेबसाइट के लिंक्स शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आपके इस पे टेलीग्राम पे, सबसे पहला वेबसाइट है ये वाला तिजोरी फाइनेंस, ठीक है? सबसे पहला वेबसाइट है आपका ये तिजोरी फाइनेंस, ये मैंने आप लोग को भेज दिया है, एक बार प्लीज ग्रुप में एक्नॉलेज कर लो। उसके बाद में आता है टिकर टेप, उसके बाद में आता है गाइस अपने पास मार्केट स्मिथ इंडिया, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट स्क्रीनर। गाइस एक बार चेक कर लो टेलीग्राम आप लोग, गाइस प्लीज चेक योर टेलीग्राम। गाइस आवाज आ रही है ना मेरी? ऑल ऑफ यू, ठीक है, परफेक्ट। मनी कंट्रोल भी है आयुष, बट मनी कंट्रोल में मैं पर्सनली मैं इतना यूज नहीं करता हूँ एक्चुअली। मैं सिर्फ मनी कंट्रोल ग्लोबल मार्केट्स देखने के लिए करता हूँ। सेंसिबल इज अगेन फॉर ओआई डेटा एंड ऑल दैट, वर्चुअल ट्रेडिंग और इसके लिए, ठीक है? अभी एक चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आप लोग को तिजोरी फाइनेंस पे, ठीक है? सबसे पहले तो अपन तिजोरी फाइनेंस पे चलेंगे, ठीक है? कहीं एक मुझे बात बताओ, टाटा मोटर्स जब एक कोई भी गाड़ी बनाता है तो क्या वो सब कुछ अपने पास रखता है क्या? हाँ, क्या सब कुछ इन हाउस रखेगा वो? नहीं ना। बैटरी कहीं से मंगाएगा, व्हील कहीं से मंगाएगा, हेडलाइट्स कहीं से मंगाएगा, स्टेयरिंग कहीं से मंगाएगा, वायर्स कहीं से मंगाएगा, लूब ऑयल कहीं से मंगाएगा, इंजन ऑयल कहीं से मंगाएगा। उसके बाद में सारी चीजें अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे वो असेंबल करेगा, उसके असेंबली यूनिट में। उसके बाद में कहीं जाके गाड़ी रेडी होती है और फिर बाद में बाहर आती है, राइट एवरीवन? गाइस समझ में आ रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, जो लोग टाटा मोटर्स को, ठीक है, जो लोग टाटा मोटर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, तो क्या लगता है गाइज आप लोगों को, क्या उनके स्टॉक्स के प्राइस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? क्या उनके स्टॉक्स के प्राइस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे गाइज? आई जस्ट वांट टू नो दैट, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो एक मैं चीज बताता हूँ, ये वेबसाइट ऐसी है ना गाइज, यहाँ पे आपको ये भी बताएगा कि कौन से कंपनी में किसके किसके कनेक्शन है, ठीक है? यहाँ पे देखो अभी आप लोग, जैसे मैंने ले लिया टीसीएस, सॉरी टीसीएस कहाँ ले रहा हूँ यार, टाटा मोटर्स, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या पता चलता है, पता है guys आप लोगों को? देखो, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिक्योर 2000 यूनिट ऑर्डर और एक्सप्रेस टी इलेक्ट्रॉनिक sedans from Veterlo enhancing its market share in बेस्ट। मतलब ये एक अच्छा न्यूज है टाटा के स्टॉक के लिए, टाटा मोटर्स के स्टॉक के लिए, ठीक है? इसके अलावा गाइस अगर आप लोग देखोगे ना, आपको ये भी पता चलता है कि टाटा मोटर का मार्केट शेयर कहाँ कहाँ पे कितना है। कमर्शियल व्हीकल में 36% है, इलेक्ट्रिक बसेस में 54% है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में 68% है, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर 49% है, ठीक है? अभी सिंपली अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कंट्री को कौन से सेक्टर से कितना बिजनेस आ रहा है, कौन से कंट्री से कितना बिजनेस आ रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये तो आप नहीं देखोगे तो चलेगा अभी, ठीक है? मेन अपने को क्या देखना है, मेन अपने को यहाँ पे क्या देखना है मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है? देखो ये टाटा मोटर्स की दो ब्रांड है, जैगवार एंड रेंज रोवर लैंड रोवर, ठीक है? अभी ये देखो सप्लायर्स, ये दिख रहा है गाइस आप लोगों को? ये सारे टाटा मोटर्स के सप्लायर्स है, ये सारे टाटा मोटर्स के सप्लायर्स है, ठीक है? अभी देखो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, मैं लिख के देता हूँ, आप में से किसी ने नाम नहीं सुना रहेगा,
एलगी इक्विपमेंट्स, आपने कभी नाम नहीं सुना रहेगा ये, ठीक है। CIE ऑटोमोटिव इंडिया, आप लोगों ने भी नाम नहीं सुना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा रामकृष्ण फॉर्जिन्स, ये भी आप लोगों ने नाम नहीं सुना रहेगा गाइस, मैं लिख के देता हूं मैं आप लोगों को। हाँ, आईसेक हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, हाँ, इसका लिंक मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ना गाइस, मुझे ये पता चलेगा कि ये कंपनी और कौन से कंपनी को सप्लाई कर रही है, एवरीवन, ठीक है। अभी अगर मुझे देखना है कि स्टॉक का क्या चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा मैं आ जाऊंगा स्क्रीनर पे, ठीक है। सीधा मैं आऊंगा स्क्रीनर पे, नाम लिखूंगा ISGEC, ये रहा, ठीक है। ये देख लो स्टॉक का प्राइस कितना है, 1098 रुपीज है, ठीक है। अगर लास्ट 1 साल 3 साल में भी अगर हम लोग देखेंगे, तो स्टॉक आप खुद देख लो गाइस, स्टॉक कितना ट्रेंडिंग रहा है एक्चुअली, लास्ट 3 इयर्स में देख रहे हैं हम लोग ये, ठीक है एवरीवन। समझ में आ रहा है ना गाइस अभी आप लोगों को? ये तो खाली मैं अभी ओवरव्यू दिखा रहा हूं आपको फंडामेंटल एनालिसिस का। एक्चुअल फंडामेंटल एनालिसिस तो अपन कल शुरू करेंगे, कल हम लोग बैलेंस शीट को पढ़ेंगे, कल हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज को पढ़ेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स गाइस। अभी तो हम लोग खाली ये देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अभी इंडियन रेलवे है, IRCTC है, देखते हैं कि IRCTC के सप्लायर्स कौन कौन है, ठीक है। IRCTC के सप्लायर्स कौन कौन है, ठीक है। अगर अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे, आराम से नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या मिलता है कि IRCTC को कहां कहां से बिजनेस आता है। जैसे कि स्टेट्स के थ्रू 2.5%, पानी के बिजनेस से 7.5%, केटरिंग का 45.2% शेयर है उनके बिजनेस का, इंटरनेट टिकटिंग का 29.9% एंड टूरिज्म का 14.9%। कभी पता था हम लोगों को ये गाइस? एक बात बताओ मुझे एवरीवन, हमको ये पता था कि खाली IRCTC का बिजनेस रेलवे का है, बट यहाँ पे तो पूरा ब्रेकअप मिल गया ना आपको अभी कि IRCTC को कहां कहां से बिजनेस आ रहा है, एवरीवन। हाँ गाइस, उसके बाद में आप देखो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग से कितना बिजनेस आ रहा है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे जो उनके कैफेज लगे हैं, रेस्ट रूम्स लगे हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है उस पे जो कंसेशन फीस लेते हैं ये लोग, टेंडर्स का पैसा, केटरिंग का पैसा, वो सबसे कितना बिजनेस आ रहा है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। इसके अलावा देख लो सप्लायर्स कौन है यहाँ पे, एक ही सप्लायर है, पक्का लिमिटेड। आ जाओ यहाँ पे, डाल के देखते हैं हम लोग पक्का भाई को, पक्का लिमिटेड 279 रुपीज का प्राइस है गाइस इसका, ठीक है। मीडियम ये पेपर्स, ये पेपर्स बनाती है कंपनी एक्चुअली। और हाल फिलहाल अगर मैं देखूं लास्ट 1 महीने में, तो ये स्टॉक थोड़ा नीचे रहा है। ये तो चलो पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग धीरे धीरे आगे जाने के बाद में गाइस, उसका टेंशन नहीं है। बट आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा सिस्टम, पाइपलाइन समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी, ऑल ऑफ यू, ठीक है, परफेक्ट। तो गाइज आज का अगर मैं समराइज करूं मैं पूरा सेशन, आज मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि हमें स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा कि मार्केट में कितने तरह के पार्टिसिपेशन थे, 3 पार्टिसिपेशन थे, रिटेल ट्रेडर्स, FII, DII एंड HNI, ठीक है। ज्यादा पैसा पावर किसके पास है, पैसा पावर एंड नेटवर्क, FII DII के पास, HNI के पास क्या है, पैसा और नेटवर्क है। रिटेल ट्रेडर के पास क्या है, कुछ नहीं है लोगों को फॉलो करने के अलावा, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या देखा, सेक्टर रोटेशन का फ्रेमवर्क देखा। उसके बाद में हमने क्या देखा, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी लेवल्स देखे। कल ये फ्रेमवर्क को यूज करके कैसे हम लोग स्टॉक्स को ढूंढेंगे ये देखेंगे अभी हम लोग। और दूसरा और चीज क्या देखा हमने आज, जो तिजोरी फाइनेंस वेबसाइट पे हमने देखा, कोई भी किसी भी स्टॉक को अगर हम देखेंगे तो उसके सप्लायर्स कौन कौन है, मतलब हमें पता चलेगा ना कि अगर एक स्टॉक आगे बढ़ेगा तो कितने स्टॉक को वो सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए। एवरीवन, समझ में आया अभी आप सभी को, ऑल ऑफ यू, ठीक है।
एंड गाइस मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, ठीक है, आज आप लोगों का डे 2 था, ठीक है, कल आप लोगों का डे 3 है। इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज अपना नोटबुक और पेन लेके बैठना कल से। कल थोड़ा सा और लेक्चर आप लोगों को बाउंस जाने का चांसेस रहेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस प्लीज अपना रिस्क मैनेजमेंट के लिए अपने आप को एनरोल कर लो, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आप लोग को एनालिसिस ग्रुप का एक्सेस भी चाहिए तो, ठीक है। कैसा है कि अगर मैं डायरेक्टली आप लोगों को ग्रुप का एक्सेस दे दूंगा, आप लोग सीधा बाय सेल करोगे, वो मतलब नहीं है। इसके लिए पहले सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर, आस्क देम कि हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है। गाइस मैं अभी बता देता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट में गाइस आप लोग अपने डीमैट अकाउंट में नियर बाय 1500 से 2000 के आसपास का फंड ऐड करते हो। हम आपको वहां पे स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, ये सारी चीजें हम आपको लाइव मार्केट में सिखाते हैं, जिसके अंदर गाइस आपका एक नियर बाय 900-950 का एक ब्रोकरेज कटता है आपका, ठीक है। तो प्लीज गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, जैसे ही आपका वो काम खत्म होता है रिस्क मैनेजमेंट का, आई विल गिव यू एक्सेस टू माय एनालिसिस ग्रुप। अगर आप लोग मेरे एनालिसिस ग्रुप को अगर आज देखना चाहोगे गाइस, ठीक है, मैं लिटरली डेली बेसिस पे जो भी अपने होमवर्क्स करता हूँ, जो भी अपने, गाइस मजाक नहीं करता हूँ, बीन एन ट्रेनर आई डू स्टिल राइट माई लेवल्स एवरी डे, ठीक है। ये मेरा आज का प्रॉफिट था छोटा सा, ठीक है। ये देखो गाइस, ये लेवल्स मैंने लिख के रखे थे, ठीक है। आज भी मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, आज भी मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ एक दिन पहले मार्केट में आने से पहले रात को। आपने देखा रहेगा कि मेरे रिकॉर्डिंग्स रात को लेट तक आती है, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। अभी देखो मैं क्यों बताता हूँ कि अभी यहाँ पे लोग एनालिसिस ग्रुप में आने के बाद अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, ये मैम है जिनका 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था, 30 पॉइंट्स का। इसके अलावा ये सर है जिनको आज 200 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लोग अपने चार्ट्स भेजते हैं ऐसे, इनको 1000 का प्रॉफिट हुआ आज, ठीक है। ये मेरा है स्क्रीनशॉट जहां पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है गाइस, आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 501 रुपीज। शगुन का पैसा मुझे मिल गया, ठीक है। यस मैंने आप लोग को दिया है, दीप जरा चेक करो, मैंने दिया है आप लोगों को टाइम टेबल, एवरीवन। तो ये कब पॉसिबल है, देखो इनका 341 का प्रॉफिट है, इनका 148 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर मैं एक्सेस दे दूंगा आप लोगों को तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज गो अहेड, ठीक है, एंड एनरोल योरसेल्फ फॉर रिस्क मैनेजमेंट। गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर एंड टेल देम दैट कि हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है, मेहुल सर ने कहा है, ठीक है। एक बार आप अपने कोऑर्डिनेटर से करवा लेना, उसके बाद में जब कभी मैं फ्री टाइम में अरेंज करूंगा रिस्क मैनेजमेंट, मेरे साथ भी कर लेना। एंड गाइस देखो, एनालिसिस ग्रुप का एक रूल है, अगर आप एक हफ्ते से ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हो ग्रुप के अंदर तो मैं आपको ग्रुप से बाहर निकाल देता हूं, बिकॉज अननेसेसरीली मैं यहाँ पे कॉल्स एंड टिप्स प्रमोट नहीं करता हूं मैं, ठीक है। जब तक आप लोग खुद एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको मार्केट का इनडेप्थ पता नहीं चलेगा। एवरीवन क्लियर है सबको यहां तक, ऑल ऑफ यू, ठीक है। गाइस अभी मैं आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, आप सभी लोग अपने प्रश्न मेरे समक्ष रख सकते हैं, ठीक है। अभी वहां पे फिर मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा मैं। रेहाना मैम को तो एक्सपीरियंस हो चुका है, अभी क्या बताऊं मैं, बट मैम मैं सच्ची बताऊं, इट्स ओके रोहित, इट विल टेक सम टाइम, हो जाएगा, डोंट वरी। गाइस मैंने राइट्स दे दिए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अभी। हेलो यस सर। सर, मैं सुमित बोल रहा हूँ सर। मैंने ये पूछना था कि वेरी सर गुड ये जो इवनिंग माय आपने, फ्रेंड। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और बताए कैसे हो आप? आई एम गुड, आई एम गुड। चलो बताइए क्या सवाल है आपके, तो बहुत सारे सवाल है, बताइए चलो हाँ जल्दी। जी, हाँ जी। क्योंकि सर बात यह है, मैं ना स्टॉक मार्केट में बहुत एक्साइटमेंट हूँ और मैंने इसके बारे में स्टडी वगैरह कर रखी है ना, तो राइट इसलिए सर। सर मेरा बहुत ज्यादा। हाँ जी हम्म। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने ऑटोमोबाइल दिवाली के पास जो शेयर बताए थे ना आपने, हाँ ऑटोमोबाइल के, फेयरबैक के, पेंट के, सर मैं ये पूछ रहा था कि दिवाली से कितने मंथ पहले हमको ये शेयर लेने चाहिए? ओके। एक बात बताओ सुमित,
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आप दिल्ली साइड से हो राइट? आपकी ट्यून एमटीयू से पता चल रहा है, पंजाब या हरियाणा, हरियाणा दिल्ली, सर। हरियाणा। हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा, ओके, हरियाणा जी। ठीक है। अभी हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, ठीक है? हाँ जी, मेरे बहुत सारे सही फ्रेंड्स है। हरियाणा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हरियाणा के हैं एक्चुअली। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड जैसे ओके, वहां पे कैसे अचार वगैरह बनता है, ठीक है? अभी अचार हाँ जी। बनाने का प्रिपरेशन क्या, जिस दिन हमें अचार खाना है हम उसी दिन हाँ करते जी, हैं कि हम लोग बहुत टाइम से पहले से ही करते हैं अचार का प्रिपरेशन? बहुत टाइम पहले से सर, बहुत टाइम पहले से, मतलब लगभग फॉर, 1 मंथ पहला। हाँ राइट। तो मैं क्या कहता हूँ, हाँ जी, अभी देखो आपको पता है कि कौन से कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है? आपके पास हाँ मार्केट जी, न्यूज का एक्सेस है, सब कुछ है आपके पास। आज हमारे पास हाँ इंटरनेट जी, भी है, ठीक है? तो हाँ मैं जी, क्या कहता हूँ कि कुछ ऐसे स्टॉक्स को पिक कर लो जैसे कल्याण ज्वेलर्स। आप दिवाली का कोई भी टाइम उठा के देख लो, कल्याण ज्वेलर्स के लिए अच्छा रहा है। टाटा मोटर्स देख लो, एशियन पेंट्स देख लो, बर्जर पेंट्स देख लो, आप लोग एक आइडिया मिल हाँ जी, जाएगा हाँ आप जी। लोगों को, ठीक है? तो ओके, ये सारी चीजें आपको है ना गाइस 1-1.5 महीने से ही पहले प्लान करना होता है, थोड़ा सा स्टडी करके। अगर मैं पर्सनली मैं बताऊं, अभी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले यार लोगों को जब मैं बताता हूँ कि यार मार्केट का यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा, ये सारी चीजें हाँ जी, डिस्कस करने से पहले एक रात पहले मैं खुद बैठ के एनालिसिस करता हूँ मार्केट में, ग्लोबली ग्लोबली देखता हूँ कि ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, फिर इंडियन मार्केट में आज क्या हुआ, अभी क्या हो सकता है, कहाँ पे ज्यादा बायर्स बैठे हैं, कहाँ पे ज्यादा सेलर्स बैठे ओके हैं। ये मेरा सर। लास्ट 4 साल का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। जब मैं सीखा, 4 साल प्रैक्टिस किया, 5 साल प्रैक्टिस किया, तब जाके मेरा ये हो रहा है। मैं तभी भी एक चीज बताऊंगा गाइस, 2024 मेरे लिए वन ऑफ द वर्स्ट दिन रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। क्यों? बिकॉज क्या हुआ है अभी यहाँ ओके, पे पता है? पहले कितने भी हाँ साल जी, आप उठा के देख लो, हाँ इलेक्शंस जी। के रिजल्ट हमेशा मई में आते थे। बट ये पहला ऐसा यस सर। इलेक्शन होने वाला है जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं जून के अंदर। तो अगर आप लोग देखोगे, इंडिया हाँ विक्स जी, हाँ भी जी, हाँ पूरी जी, तरह से पिटा हुआ है, और हर हाँ जी, इलेक्शन के टाइम में मार्केट साइडवेज रहता है। इलेक्शन के हाँ जी, हाँ टाइम जी, पे हाँ जी। अप्रैल मंथ पूरा पर साइडवेज था, मई मंथ भी अभी ऐसे ही दिख रहा है। कल मार्केट ने अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया, आज उतना ही नीचे भी आ गया मार्केट, तो वही साइडवेज वाला सिचुएशन हो गया अभी यहाँ पे भी। सर एक क्वेश्चन ये भी पूछना था सर, ये बताओ कि सर मार्केट में बबल बनते हैं तो सर ये कैसे बनते हैं, और बबल होता क्या है सर, एक्चुअली में बबल का मतलब क्या है सर मार्केट में? ये तो मैं अभी जब सुना है सर मैंने। लाइव मार्केट में काम करेंगे ना तब मैं समझाऊंगा, वो पंप एंड डंप वाला सीन है। तो वो जब ओके। ऑपरेटर्स वाला चीज बताऊंगा ना मैं आप लोगों को, तभी उसमें कवर करूंगा मैं, सुमित डोंट हाँ जी, वरी। हाँ जी, ये सर मैंने ये भी सुना है कि जो ये वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले होते हैं ना, हम रिटेलर को मतलब कि अपने एक जाल में ट्रैप में फंसा लेते हैं, तो ये सर ये कैसे फंसाते हैं, इनके बारे में बताना, इनसे निकलना कैसे, बचना हाँ कैसे है? डेफिनेटली, देखो मैं वो पूरा रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं एक अलग से एक ओके, सेशन रखूंगा वहां पे, मैं प्रॉपरली आप लोगों को आपका पोजीशन का ओके, कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन, आपके एंट्री का कैलकुलेशन, आपके क्वांटिटीज का कैलकुलेशन, ये सारी ओके चीजें हम लोग सर। सीखेंगे। देख एक सर चीज एक बताता छोटी हूँ सुमित, एक चीज हाँ जी, हाँ बताता हूँ जी, गाइस, सबके लिए बता रहा हूँ मैं, ये देखो ओके, मंडे से लेके सैटरडे हाँ जी, तक आप लोग को तो बेसिक क्लासेस मिलती हैं। एनालिसिस ओके, ग्रुप में पता है क्या होता है? हम लोग पूरे हाँ जी, हफ्ते साथ में मिलके एनालिसिस करते हैं, फिर सैटरडे को ओके, एक टॉपिक डिसाइड करते हैं कि किस टॉपिक पे हमें सबको संडे को मिलके बात करनी है। जैसे ये ओके, संडे को हम लोगों ने इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग पे बात करी थी, इसके पहले वाले ओके, संडे पे हम लोगों ने ग्लोबल मार्केट रिसर्च पे बात करी थी, उसके पहले वाले ओके, संडे पे हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे बात करी थी। तो ओके एनालिसिस ग्रुप एकदम डाइवर्स है मेरा। ओके तो ये जो भी सर आप एक मुझे छोटा सा। सवाल हाँ पूछ जी, रहे हो ना, तो ये सब कुछ हाँ कवर जी हो जाएगा उसके अंदर, आप टेंशन ना लो। सर। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। सर ये हाँ। बात है कि सर जैसे कि अभी गर्मियों का महीना चल रहा है, बट सर हम्म। आपको ये पता भाई अप्रैल है, अप्रैल के बाद अब नेक्स्ट मंथ मई का स्टार्ट हो जाएगा। सर अब ये बताओ कि मेरे को अभी मतलब कि गर्मियों के सीजन में गर्मियों के स्टॉक में, जैसे कि आपने बताया था एसी कूलर रेलवे, इनके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सर अभी इस टाइम पे हाल फिलहाल अभी में? अभी क्यों करोगे? अभी क्यों करोगे? टिकट्स, एक नहीं बात सर। बताओ, गांव जाना है, अगर आपको गांव जाना है, आप टिकट हाँ 3 महीने जी, पहले बुक करते हो ना, 3 महीने 2 महीने पहले। हाँ जी, हाँ जी, तो जिनको गांव जाना था वो ऑलरेडी गांव जा चुके हैं अभी, जिनको वापस आना ओके, था उनका भी टिकट बुक हो चुका है ऑलरेडी, वो रेवेन्यू ऑलरेडी रेलवे के पास जा चुका है। Q4 के अंदर, जनवरी फरवरी ओके, मार्च के क्वार्टर में वो पूरा दिख चुका है रेलवे को। समझ में आ रहा है अभी ओके आपको?
तो सर फिर अब ये बताओ कि अभी हाल फिलहाल में मेरे को किन सेक्टरों की तरफ जाना चाहिए, ये बताओ सर फिर। वो तो अभी आप एनालिसिस करोगे। नहीं सर, जैसे कि अभी मानसून का मौसम है, जैसे कि बारिश वगैरह आएगी, तो बारिश के अकॉर्डिंग शुगर और शुगर के अलावा और कौन सा सेक्टर है सर जिसमें प्रॉफिट गैस हो करो, सकता है? गैस करो, आप बताओ मुझे, आप खुद ही बताओ कौन से स्टॉक चलने चाहिए बारिश के टाइम में। सर एक तो शुगर है मेरे सर माइंड में, शुगर शुगर खा रहा सर, और तो आ ही नहीं शुगर क्यों रहा। आएगा बारिश में, शुगर का स्टॉक क्यों चलेगा? सर क्यों, गन्ने की खेती होगी इसलिए सर। गन्ने की खेती होना अम्ब्रेला का स्टॉक। और राइट, सोमिति राइट। देखो, तुम्हें गन्ने की खेती होना अलग बात है। ओके। प्रॉफिट कब कमाएगा गन्ने की खेती वाला? जब वो गन्ना बेचेगा तब कमाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। ये खेती करने के लिए पैसा कमाएगा वो, बताओ जरा मुझे। नो सर, सर आप ही बता दो मेरे को, देखो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर मेरे को हाँ, सिर्फ ये बता दो कि मॉनसून है, बारिश के मौसम, मतलब कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने एक चाहिए सर, ये सिंपल सा बता दो लॉजिक बस। अगर मैं बताऊं, एक तो फार्मास्यूटिकल देखो अच्छे से काम करेगा, ठीक है, राइट, सीड्स के, फार्मा। एग्रीकल्चर के स्टॉक्स, पेस्टिसाइड के एग्रीकल्चर। स्टॉक्स, केमिकल के ओके। स्टॉक्स, ओके। अम्ब्रेला, राइट रेहाना, परफेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको ना पता होना चाहिए सुमित। अभी ये सब कुछ आप गूगल करोगे ना, आपको वहां पे ही पता चल जाएगा। सर गूगल पे क्या सर्च मारो कि मानसून के डालो ना मौसम में कौन सा स्टॉक्स सेक्टर? रिलेटेड टू मॉनसून, डालो, ओके। कीवर्ड सर्च करो गूगल पे। जब हमें कोई गेम ढूंढना होता है, कोई मूवी ढूंढ, कैसे ढूंढते हैं? फ्री हाँ जी, हाँ एनिमल जी। मूवी डाउनलोड सर्च करते हैं ना हम लोग ऐसे। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, तो करते कि नहीं करते हम लोग? तो मैं कह हाँ रहा हूँ जी आप सर ऐसे ही एक। कुछ सर्च करो कि मॉनसून सेक्टर स्टॉक्स, समर में समर सेक्टर स्टॉक्स, वैसे सर्च करो ना आप। गूगल 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 हमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो हमें और अच्छे से बता पाएगा एक्चुअली। ओके सर, समझ गया मैं कि कैसे, मतलब कि रिसर्च वगैरह करके फिर अपने एनालिस के बेस पे उन पे हमको काम करना है कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से स्टॉक पे करना चाहिए, है ना सर? मैं गलत बोल रहा राइट, हूँ राइट, ये सर। और उसके राइट। बाद सर हमको कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस, पी रेशियो, पीवी रेशियो, वो आरओई, सारी चीजें रिटर्न कल इक्विटी। देखने वाले हैं, वो सारी चीजें कल देखने वाले हैं, डोंट वरी। ओके। सारा ओके खाना सर। आज ही खा लोगे ना तो पेट गड़बड़ी हो जाएगी सर। गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ यार, समझो थोड़ा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके, ग्रेट ओके सुमित। यस। सर, बाकी मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करता ना, मतलब अरे क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ यार, के? देखो सुमित, बेस्ट पार्ट क्या है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वही सेम क्वेश्चन तीन चार लोगों के भी हाँ जी। होते हैं, तो आपको आंसर देते हो, चार पांच लोग के आंसर अपने आप चले जाते हैं। ठीक है। ओके। क्योंकि सर मैं सच बताऊं ना, मैं कि सर मेरे मतलब क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, देखो सर, क्योंकि मेरे अगर मेरा जिस चीज में, अगर जिस टॉपिक में मेरा बहुत इंटरेस्ट होता है ना, तो उसके रिगार्डिंग मेरे क्वेश्चन इतने होते हैं कि बस मेरे एक बार सोल्यूशन हो जाए, मेरे को समझ में जल्दी आ जाती है सर, बात ये है। कोई नहीं, तो सर कोई नहीं, मैं एक बात टेंशन बोल मत देता लो। हूँ। जब तक आप हम्म, सीखना चाहते हो, जब तक आप टाइम दोगे, तब तक मैं आपको टाइम दूंगा, टेंशन मत लो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, या और कोई है गाइस, किसी को? हाँ मैं आमिर सर, गुड इवनिंग। यस आमिर सर, वेरी गुड इवनिंग, बताइए। सर मैंने जैसे कि से कल बात किया था रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, हम्म, तो अभी आप बोल रहे थे कि जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेगा उसको एनालिसिस ग्रुप का लिंक नहीं मिलेगा। बराबर है ना। आमिर सर, एक बात बताओ मुझे, इनडायरेक्टली अगर मैं आपको तलवार दे दूं, किसी को तलवार हाँ लग नहीं जाएगी? हाँ, बट इससे रिगार्डिंग कल मैंने आपसे कुछ बताया था ना कि मेरे को ऑलरेडी मेरे पास है पोर्टफोलियो हाँ, में शेयर भी और। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ ना आमिर। देखो, एक सिंपल एक चीज बताओ, ऑप्शंस के अंदर आप मुझे एक बात बताओ, आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट डिसाइड करना आता है आपको? ऑप्शंस का प्रॉपर जो। जाने दो, ऑप्शंस का जान दो, मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ अभी, चलो। हाँ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आपको डिसाइड करना आता है सर? बताइए जरा मुझे आप। सर देखिए, मुझे थोड़ा जितना मुझे नॉलेज में आपको उतना बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमें सपोर्ट बनाना रहता है, फिर रेजिस्टेंस बनाना रहता है, फिर कैंडल के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, जैसे कि थ्री वाइट सोल्जर, थ्री ब्लैक क्रोस, अपसाइड डोजी, मॉर्निंग स्टार ठीक है, एक वगैरह, बात मतलब बताओ थोड़ा आमिर, एक बहुत। बात बताओ, एक बात बताओ, ये सब कुछ जो आप मुझे बता रहे हो अभी, क्या लगता है आपको कितना रिलेवेंस है इन सब चीजों का अपने मार्केट पे? रिलेवेंस कितना है मुझे ये बताओ, मैं मान जाऊंगा आपको। रिलेवेंस मैं नहीं समझ पा रिलेवेंस का रहा। मतलब, रिलेवेंस का मतलब कि ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है अपने मार्केट के लिए। ये तो हम जैसे काफी। लोगों ने ही एक साइकोलॉजी बनाई हुई है, राइट? आपके जैसे, मेरे जैसा कोई ट्रेडर था पहले,
जिसने ये सारी चीजें बार बार ट्राई किया, सक्सेस मिला, इसके लिए उसने बोल दिया कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है, राइट। बट इसके अलावा अगर मैं ओल्ड स्कूल ट्रेडिंग की बात करूं, मैं सच्ची बताऊं, मैं ना तो कैंडल यूज करता हूं, मैं ना तो चार्ट पैटर्न यूज करता हूं, मैं ना तो इंडिकेटर यूज करता हूं, मैं खाली 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 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही यूज करके मैं अपने ट्रेड्स को प्लान करता हूं। और आप मेरा एनालिसिस ग्रुप अगर मैं आपको जी तो अभी दिखा सकता हूं मैं, इसमें कोई बात नहीं है। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूं मैं फिर से। गाइस प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, या आप लोग यहाँ पे सेकेंड। हाँ, अभी अगर मैं आप लोग को यहाँ पे चार्ट्स वगैरह दिखा दूं, ये देखो, ये एक स्टूडेंट ही है हमारे, अभी ये भी सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही काम करते हैं खाली। मैंने सबको एक ही चीज सिखाई है कि हमें कोई फालतू का इंडिकेटर चाहिए ही नहीं, हम लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं। एंड कैंडल्स भी सिखाऊंगा, चार्ट पैटर्न भी सिखाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि रिलेवेंस कितना है वो चीज का। अभी ये देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने दिया था इन लोगों को बैंकेक्स में ट्रेड करने से पहले। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, बैंकेक्स का चार्ट दिया था मैंने बोला था कि जैसे इसका ब्रेकआउट आ जाएगा तो आप लोग वहां पे ट्रेड कर लेना, उन्होंने वही किया। लिटरली गाइस आप लोग देख लो, 213 को क्या आउटपुट देखने मिला हम लोग को जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। हम लोग कोई भी टेक्निकल टूल यूज नहीं करते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा। क्या होता है पता है सर, जितना हम इन चीजों के जुमले में पढ़ेंगे उतना ही हम अपना ट्रेडिंग को और कॉम्प्लिकेट करके लेंगे। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए, देयर इज अ गर्ल नेम रेहाना इन माय बैच, शी इज अटेंडिंग माय दिस क्लास इज ऑलमोस्ट 4th 5th टाइम है अभी उनका ये क्लास चल रहा है अभी। ठीक है, आप लोग उनसे पूछ सकते हो कि मैंने कभी इंडिकेटर का नाम नहीं लिया है, हम लोग खाली ओआई डेटा देखते हैं, कहाँ पे कितने बायर हैं, कहाँ पे कितने सेलर्स हैं, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, यही सारी चीजों पे हम लोग खाली बात करते हैं। सिंपल फंडा है हम लोग का, ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं करता हूँ। एंड गाइस देखो, जो लोग कहते हैं ना कि हमें क्या जरूरत है रिस्क मैनेजमेंट की, मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या गारंटी है कि आपको कल जाके मार्केट में लॉस नहीं होगा? ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। बीइंग अ ट्रेडर मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे ऑप्शंस में बहुत सारे लॉसेस हुए हैं अभी, इसके पीछे का रीजन भी मैंने बताया आप लोगों को। बीइंग एन ट्रेनर जब मेरा लॉस हो सकता है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ा सकता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होगी ना गाइस आप लोगों से भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? यस सर, बट मेरा एक सवाल ये था कि आपने जो रिस्क मैनेजमेंट पे बोला था कि आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस कैसा करते हो, ऑर्डर सेल कैसा करते हो, वो सिखाओगे ना? नहीं, उतना ही नहीं, वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस होती है। इनफैक्ट अगर मैं सही से अगर मैं आपको बताऊं, रियल